कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। ठीक है? तो आज एक टॉपिक हम लोग समझेंगे कि डेटर और क्रेडिटर क्या होता है? और डेटर और क्रेडिटर पता है कौन पूछता है? जो लोग बीकॉम पास हो चुके हैं, बताओ। जो लोग बीबीए कर चुके हैं। 11th वाले तो फिर भी ठीक है यार, उनका बनता है डेटर क्रेडिटर, 12th वाले के लिए भी बनता है। लेकिन बीकॉम बीकॉम वाले के लिए बनता है क्या? चलो ठीक है, नहीं बनता है तो बनता ही है। ठीक है? तो हम यहाँ जानेंगे कि डेटर और क्रेडिटर क्या होता है। एक कंफ्यूजिंग वाली चीज है, कंफ्यूजन हो ही जाता है। मैं भी जब 11 12 में पढ़ता था मुझे बड़ा कंफ्यूजन आता था, यार डेटर कौन है, यार क्रेडिटर कौन है, डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है। तो आज जान ही लेते हैं कि डेटर और क्रेडिटर कौन है। ठीक है? तो कौन है डेटर, कौन है क्रेडिटर, इस पे तो आप गाना भी बना सकते हो, हाय हाय कौन है डेटर, कौन है क्रेडिटर। ठीक है? तो गाना तो मुझे नहीं आता है, आप इसका लिरिक्स चाहो तो आप हमको कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। ठीक है? तो चलिए हम समझते हैं डेटर और क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर एक्चुअली में क्या है? ये कुछ नहीं है यार, एक रिश्ता है। अब रिश्ता के स्पेलिंग ये मत कहना कि RISHTA होना चाहिए था। ठीक है? तो आप स्पेलिंग पे फोकस मत करो, आप ध्यान दो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो अब जैसे कि है, अब यहाँ पे एक रिश्ता बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि ये आप हैं, ये आपकी मम्मी हैं, ये माताश्री हैं। ठीक है? और ये आप हो, और ये आपकी मम्मी के ब्रो हैं, ब्रो। ठीक है? तो आप इनको क्या बोलोगे? मामू या फिर मामा, यही तो बोलोगे ना, मामू वाला मामू नहीं, मामू मामा वाला मामू। ठीक है? तो इस तरीके से एक आदमी के बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं एक आम जिंदगी में। ठीक है? ये इनको भाई बोलेंगी, मम्मी आपके अपने भाई को भाई बोलेंगी। ठीक है? आप उनको मामू बोलोगे, कोई इनको अपना दोस्त बताएगा, कोई अपना कुछ बताएगा। बहुत सारे रिश्ते आम जिंदगी में होते रहते हैं। ठीक है? उसी तरीके से बिजनेस के रिश्ते में भी, यानी कि जो खास रिश्ते होते हैं, एक होता है आम जिंदगी, एक होता है खास जिंदगी। खास जिंदगी बोले तो बिजनेस की जिंदगी। ठीक है? तो बिजनेस की जिंदगी में हम डेटर और क्रेडिटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? तो कैसे होता है, तो क्या रिश्ता बनता है? जैसे कि एक शॉप वाला है, मैं उसका शॉप का दुकान भी बना दे रहा हूं मैं। अब ये मत कहना कि शॉप का ये तो घर की तरह लग रहा है। ठीक है? अब ये एक बंदा है, आपका नाम, चलो तुम्हारा नाम तो नहीं पता, मैं नाम मान लेता हूं कि आपका नाम रमेश है। ठीक है? रमेश ने दुकानदार ने, इस दुकानदार का नाम था भोलू, भूला रख लेते हैं, चलो ये दुकानदार का नाम है भूला। तो भूला ने रमेश को 500 रुपए का माल दिया उधार में। सिंपल सी बात है, एक रिश्ता बन गया यार। रिश्ता बना कि नहीं बना? तो एक दुकानदार के साथ रमेश का एक रिश्ता बन गया। तो इसका कुछ नाम नाम भी होगा। ठीक है? इस रमेश का क्या हो गया, तो ये दुकानदार के लिए रमेश क्या हो गया, डेटर हो गया। अब यहां पर समझो डेटर क्या उन चीज है जिनसे पैसे लेने होते हैं। सिंपल सी बात है, जिनसे पैसे लेने होते हैं, जिनसे पैसे लेने होते हैं उनको हम डेटर कहते हैं। तब पैसे किससे लोगे बिजनेस में? जाहिर है जिसको आप कुछ माल बेच ही रहोगे। ठीक है? किसी को आपने कोई माल दिया, कोई सर्विस दिया, किसी से भी जिनसे आपको कुछ लेना है, यानी कि पैसे लेने हैं, जिनसे आपके बिजनेस में आपको लेना है, इस बंदे से हमको मिलेगा। ठीक है? तो वो आपका बंदा जो है वो आपका डेटर बन जाएगा। ठीक है? जैसे कि आप बोलोगे ना, वो जो बंदा है जो मेरे मम्मी का भाई है, वो मेरा मामा है, और ये बंदा जो मेरे पापा का भाई है, ये मेरा चाचा है। ठीक है? तो उसी तरीके से ये बंदा जिनसे मुझे लेना है, ये हमारा क्रेडिटर है, सॉरी डेटर है। ठीक है? तो डेटर वाले सिंपल सी बात है, डेटर वो है जिनसे पैसे लेने होते हैं। तो डेटर ये है जिनसे पैसे लेने होते हैं। अब जो डेटर होता है, अब बताओ जिनसे पैसे लेने हैं हमारे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? यानी कि जिन बंदे से हमको पैसे लेना है, हम अपने बैलेंस शीट में हम हंसते हुए दिखाएंगे या रोते हुए? अब ये रोते हुए मत बताना, हंसते हुए दिखाएंगे। जहां पर हम चेहरा हमारा हंस रहा है ना, ऐसे हम खिलखिला रहे हैं, अरे ये तो हमारा डेटर है यार, इससे तो हमें पैसे लेंगे। देखो बिजनेस का रूल है। अब ये मत सोचना कि ये पता ना देगा नहीं देगा, ये बात अभी नहीं करेंगे, हम गुड फेथ में बात करेंगे। पैसा उधार दिया है तो फिर वो मिलेगा। ठीक है? नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन आमतौर पे बिजनेस तो ऐसे ही चलता है, तो मिल जाएगा। तो हमारे पास उम्मीद है कि हमने अगर बिजनेस कर रहे हैं, अगर कोई चीज 1 करोड़ रुपए का, तो हमको पैसा मिलेगा। ठीक है? ये हम मान के नहीं चलेंगे कि नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पर खुश रहेंगे। जब हम खुश रहेंगे तो ये हमारी एसेट बन जाएगा, ये हमारी संपत्ति है। तो जो डेटर होता है हमारा एसेट होता है। ये बात समझ में आ गई? अब बात कर लेते हैं क्रेडिटर। तो सिंपल सी बात है, इसी का उल्टा है क्रेडिटर, जिनको पैसे देने होते हैं, जिनको पैसे
देने होते हैं, जिनको पैसे देने होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब मैं एग्जांपल क्या बताऊं, जैसे कि आपका ये दुकान है, आप मान लो आपका नाम भोला है, अब ये दुकानदार है, ये दुकानदार भी तो कहीं से माल लाता होगा ना, मान लेते हैं ये बड़ी सी कंपनी है, यह बड़ा सा एक हमने फैक्ट्री टाइप का कुछ बना दिया, यहाँ से चिमनी से धुआं निकल रहा, तो यहाँ से माल आ रहा है इधर, ठीक है। यानी कि ये जो शॉप वाला है माल खरीदता है उधार, ठीक है, इसने खरीदा, उधार खरीदा, किससे खरीदा, मान लो कोई कंपनी का नाम है ए एंड कंपनी, तो ए एंड कंपनी से खरीदा, तो अब इस दुकानदार के प्रति एक इससे रिश्ता कुछ बना कि नहीं बना, इसी रिश्तों को हम बोलते हैं क्रेडिटर, ये क्रेडिटर हो गया। तो सिंपल सी बात है, तो कितना आसान था, डेटर और क्रेडिटर, डेटर उसको बोलते हैं जिनसे हमको पैसे लेने होते हैं, और क्रेडिटर वो होता है जिनको हमें पैसे देने होते हैं। तो जिस प्रकार से आपका जो डेटर था वो हमारा एसेट था, उसी तरीके से जो हमारा क्रेडिटर होगा वो हमारी क्या होगी, लायबिलिटी, लायबिलिटी बोले तो टेंशन, लायबिलिटी को मैं टेंशन कहता हूं, टेंशन, टेंशन यार इसको पैसे देने हैं यार, देखो, और वही चीज है कि हमें देने हैं तो देने हैं, लेकिन वो हमारा टेंशन है, टेंशन इसलिए है कि यार हमको इसको पैसे देने हैं। अब कुछ तुम लोगों में से कुछ ये सोच रहा होगा, यार हमको ये टेंशन तो ये नहीं कि हमको इसको देने हैं, टेंशन ये है जिनसे हमें लेने हैं, नहीं। तो गुड फेथ में बात करेंगे, अकाउंटिंग में ये मानता है, अकाउंटिंग का जो रूल है वो ये मान लेता है जिनसे पैसे लेने हैं वो मिल ही जाएगा, ठीक है, तो उसमें टेंशन नहीं लो। तो जो पैसे हमको मिलने वाले होते हैं उनको हम जिनसे हमें पैसे मिलने वाले होते हैं, यानी कि जिस पर्सन से या जिस कंपनी से, कोई कंपनी भी हो सकती है कोई आदमी भी हो सकता है, ठीक है, जिन बंदों से या जिससे हमें पैसे मिलने वाले होते हैं वो हमारा डेटर होता है, और जिनको हम पैसे देने वाले होते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है। डेटर हमारा एसेट होता है, और क्रेडिटर हमारा टेंशन होता है कि हम इसको पैसे देने हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डेटर और क्रेडिटर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक कर देना और अपने उस वाले दोस्त को शेयर जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।